डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू नॉलेज विद दी। मैं दीप्ति बंसल। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि क्या एनएमसी के पास ऐसी कोई मेडिकल कॉलेजेस की कोई लिस्ट है, कोई सूची है कि जिसमें लिखे हुए कॉलेजेस से एमबीबीएस करके आप इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं और इंडिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, रिगार्डलेस कि आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं या अब्रॉड से। आज इस वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि एनएमसी क्या है। एनएमसी है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि 25 सितंबर 2020 में एस्टेब्लिश हुआ था। इससे पहले एमसीआई था, मींस मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया। एनएमसी ने एमसीआई को रिप्लेस कर दिया था 2020 में। एनएमसी का पर्पस क्या था एस्टेब्लिश करने का? तो सबसे मेन पर्पस था कि मेडिकल की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे और डॉक्टर्स जो है वो टॉप क्वालिटी के बने, डॉक्टर्स की कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई हो और जो बच्चे अब्रॉड में जाकर मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे कॉलेजेस में जाएं ताकि वो इंडिया में आकर बेस्ट डॉक्टर्स बन सके। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अगर आप इंडिया में मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं और तो आपको यूजी का एग्जाम देना होगा। उसमें क्वालिफाई करके आप एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या डीम्ड कॉलेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीट एडमिशन आपकी मिल जाती है। उसके बाद अगर इंडिया में आपका अगर एडमिशन किसी भी कॉलेज में इस काउंसलिंग के थ्रू हुआ है, चाहे वो पुराना कॉलेज हो चाहे वो नया कॉलेज हो, तो वो एनएमसी से या एमसीआई से अप्रूव होगा ही। क्योंकि इंडिया में कोई भी कॉलेज जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले एनएमसी उसका इंस्पेक्शन करती है कि उसमें फैसिलिटीज कैसी हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं। उसके बाद ही उस कॉलेज को सीट अलॉटमेंट मिलती है और वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है और इसके थ्रू आपको एडमिशन मिली है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप इंडिया में एज अ डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर हम बात करते हैं कि क्या हम इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं कहीं पे, तो हाँ, हम एनएमसी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। उसमें पूरे कॉलेजेस की एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें इनकी सीट की परमिशन से लेकर सब कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई। तो अगर आप इंडिया से एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, वो कॉलेजेस सब अप्रूव्ड है। लेकिन अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं तो जब पहले एनएमसी से पहले एमसीआई था, तो एमसीआई की जो वेबसाइट थी उस पर एक अलग से पेज दे रखा था जिसमें एक डिक्शनरी थी कि जो कॉलेजेस की, जिसमें कि अब्रॉड से मेरे सभी कॉलेजेस की लिस्ट थी, जिसमें लिखा था कि कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो अप्रूव्ड हैं और आप अगर वहां से एमबीबीएस करेंगे तो आप इंडिया में आकर एज अ डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले बच्चे एमसीआई में जो है वो अप्लाई करते थे और कि कहते थे कि मैं अब्रॉड में पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और जिस कॉलेज में मैं जा रही हूँ वो आपकी वेबसाइट पर उसका नाम लिखा है और आप मुझे एलिजिबिलिटी ऑफ कॉलेज सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो एमसीआई जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता था, बोलता था कि ये कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड है फॉरेन का और आप यहाँ पर जाकर जो है वो एमबीबीएस कर सकते हैं और आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड रहेगी। एमसीआई के समय पर इंडियन मेडिकल कॉलेजेस की डायरेक्टरी के साथ साथ जो है वो फॉरेन कॉलेजेस की भी डायरेक्टरी अवेलेबल थी उनकी वेबसाइट पर। लेकिन जब एमसीआई को जो है वो एनएमसी ने रिप्लेस किया 25 सितंबर 2020 को, तो एनएमसी ने जो है वो डायरेक्टरी को रिमूव कर दिया और कह दिया कि हम किसी भी कॉलेज को, फॉरेन के कॉलेज को जो है वो प्रचार नहीं करते हैं और हमारे पास ऐसी कॉलेज की कोई भी लिस्ट नहीं होगी फॉरेन स्टडी के लिए कि बच्चे उसको देखकर वहां पर जा सके। तो बच्चों में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि पहले तो वो एमसीआई से जो है वो सर्टिफिकेट लेते थे और रोड में जाकर एमबीबीएस करते थे और उनको ये पक्का था कि इंडिया में आकर जो है वो उनकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो वैलिड रहेगी और वो इंडिया आकर अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे और जो है वो अपना लाइसेंस एग्जाम देने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब डायरेक्टरी खत्म हुई तो बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब हमारी जो डिग्री है अब्रॉड की वो वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी। तो एनएमसी ने बोला कि हम लिस्ट नहीं देते, हम गाइडलाइंस देते हैं। और जो एनएमसी ने गाइडलाइंस इशू की हैं उसकी एक वीडियो हमने बना रखी है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। और एनएमसी कहता है कि अगर कोई भी फॉरेन कॉलेज इन गाइडलाइंस को जो है वो फुलफिल करता है तो उन कॉलेजेस से पढ़ने वाले इंडियन बच्चों की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड रहेगी और इंडिया में आकर वो एग्जाम देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये थी कंप्लीट वीडियो कि आप कैसे देख सकते हैं कि कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो एनएमसी से अप्रूव्ड है या नहीं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो या अपडेट आपसे छूट ना जाए।